देखो तो प्रश्नावली 3.2 आपको ये बताया गया है कि दो अवयवों को जोड़ा कैसे जाता है जब कोटि समान, दो अवयवों को घटाया कब जाता है जब कोटि समान हो। लेकिन गुणा करने के लिए अलग ट्रिक होता है, पहले अवयव का स्तंभ और दूसरे का पंक्ति आपस में बराबर होगा तब गुणा हो। नहीं, कल 6 तक सवाल बनाया था, अब एक्सरसाइज 3.2 का 7वां क्वेश्चन से शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 से दीजिए तो कह रहा है एक्स तथा वाई, ध्यान दीजिएगा, अवयव के साथ कभी संख्या जैसा व्यवहार मत करिएगा। परीक्षा में या घर पे जब आप लोग क्वेश्चन बनाइएगा तो देखिएगा कि अगर क्वेश्चन में छोटा एक्स या छोटा वाई पूछ रहा है तो इसका मतलब इसका मान 4, 5, 9 संख्या आएगा। जब छोटा एक्स छोटा वाई पूछेगा तो संख्या आएगा, और जब बड़ा एक्स और बड़ा वाई पूछेगा तो अवयव आएगा। क्योंकि आपको बताया जा चुका है मैट्रिसेस आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, मतलब किसी भी अवयव को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, तो उस स्थिति में देखिएगा क्वेश्चन में जरूर, अभी हम लोग 3.1 में जब सवाल बना रहे थे उस स्थिति में छोटा एक्स छोटा वाई का मान निकालना था। तो देखना आप लोग x बराबर 4 वाई बराबर 2 ऐसे आंसर आ रहा था। लेकिन अब की बार सवाल करा बड़ा एक्स बड़ा वाई ज्ञात कीजिए। बड़ा एक्स कैपिटल एक्स तथा कैपिटल वाई ज्ञात करें, सवाल कर रहे हैं। एक्स और वाई, अब तुम देखोगे कि 3 पार्ट है, जहाँ बड़का एक्स और बड़का वाई लगाया एकरा मतलब संख्या नहीं अवयव। ठीक है, दिया हुआ है पहला क्वेश्चन बना रहे हैं, अवयव एक्स प्लस अवयव वाई बराबर दिया हुआ है आप लोगों का 7025। ठीक है, और एक दिया हुआ है अवयव एक्स माइनस अवयव वाई बराबर यहाँ पर गिवन है कितना 3003। यही है ना, नयका किताब में यह माइनस छूट गई हो। ठीक है, अब पुराना वाला किताब में माइनस दिया हुआ है तो मिसप्रिंटिंग हो गया है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। इसको मान लिए समीकरण नंबर 1 और इसको मान लिए समीकरण नंबर 2। समझिए, जब बीच में बराबर रहेगा और उसमें अवयव शामिल रहेगा तो उसको हम लोग अवयव का समीकरण कहेंगे। जब बीच में बराबर रहता है तो समीकरण, आई ऐसा समीकरण है जिसमें अवयव शामिल है अवयव है ना है, तो इस तरह के समीकरण को हम लोग अवयवों का समीकरण कहते हैं, इक्वेशन ऑफ मैट्रिसेस बोलेंगे। ठीक है, अब चलिए, जब एक्स और वाई का मान पूछ रहा है तो 10th क्लास में विलोपन विधि याद है। विलोपन विधि का मतलब होता है किसी एक पद को डायरेक्ट गायब कर दीजिए, विलोप कर दीजिए, इसीलिए इलिमिनेट का मतलब होता है गायब करना, इसीलिए विलोपन विधि का अंग्रेजी एलिमिनेशन मेथड होता है। तो अगर आप 10th में याद करें 10वां क्लास के 3 पाठ में, तो अगर दोनों समीकरण को जोड़ देंगे तो वाई या वाई कट जाएगा, जोड़ देंगे, और जो अगर चिन्ह बराबर रही तो घटैती, याद बा। तो यहाँ पे लिख रहे हैं जोड़ने पर वाई मैट्रिक्स कट गया, चिन्ह अलग अलग बा, प्लस माइनस खत्म। एक्स आ एक्स कितना हो जाएगा, तो 2 इंटू अवयव एक्स हो गया बराबर। जोड़ने पर चिन्ह में कोई बदलाव नहीं होता है, घटाओगे तब ना चिन्ह बदलता है, जोड़ोगे तो हेने जोड़ल है तो हेनू जोड़ोगे ना, 7 आ 3 0 0 2 आ 0 आ 5 आ 3 जोड़ बुझाता ना। संगत अवयवों का योगफल ही अवयवों का योगफल कहलाता है। अब ध्यान दीजिए, बुआ एक्स के साथ 2 गुणा में हेने ट्रांसफर करोगे तो भागा में चला जाएगा, तो एक्स अवयव का मान निकालेंगे तो 1/2 इंटू 2 गुणा में 1/2 ना हो जाना जी, तो भागा में तो 10 आ 0 आ 2 आ 8, कोई दिक्कत। अब आगे बढ़ रहे हैं तो मैट्रिक्स एक्स का आपका मान हो जाएगा 5 0
समझ में आता है? 1/2 जब संख्या से अभी में गुणा बतैले बनी, पाँचवा बना रख लाई लोग बताओ में संख्या से अभी में गुणा भेलो तो 1/2 में 5 लगे तो 5 दूनी 10 तब 5 हो जाई। अब प्रत्येक अवयव में होगा तो 1/2 में 2 से करबा तो 2 2 कट 1 हो जाई। 1/2 में 8 ले करबा तो 2 चौके 8 4 हो जाई। बेटा तो ये हो गया एगो आंसर। फिर कहता आबयू ए वाई भी ज्ञात करिए। तो याद करिए मैट्रिक में कि समीकरण 1 चाहे 2 कौनों में x का मान रखेंगे तो y का मान निकल जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या दिया हुआ, मैट्रिक्स x प्लस मैट्रिक्स y बराबर दिया हुआ है यहाँ पर 7025 7025। अब देखो तो x निकल गई बा, क्या निकले बा y, तो y निकालोगे तो y बराबर हो जाएगा यहाँ पे 7025। अब हुआ x प्लस है ना तो -x हो गया, दिक्कत। अब आगे बढ़ रहे हैं तो y बराबर 7025 माइनस मैट्रिक्स x का मान कितना दिया, अभी x का मान निकल गया है तो अभी वैसे पर रखेंगे 5014 ना, घटा दीजिए तो अभी y बराबर 7 में से 5 गया, 0 में ले 0 गया, 2 में से 1 गया, 5 में ले 4 गया, तो ये आपका अभी x और अभी y का मान हुआ। आंसर देखही के नहीं कब कहे सर है जे चेक कर लो, x और y के जोड़बा हतन आवे के चाहिए, x है जाबा y है जाबा, 2 और 5 मिल रहा है, 0 0 0 1 का 1 और 4 है 1। परीक्षा में कहा एकदम कंफर्म हो जाओगे, x में से y को घटा लो, इतना नहीं आएगा तो कहना एकदम कंफर्म है। क्लियर है? नहीं समझ में आया दोबारा पूछ सकते हैं। नहीं हुआ? अब बताइए एक बार और कौन समझना चाहता है भाई? दोबारा अगर आप लोगों को पूछना है या कहीं पर एको लाइन में अगर दिक्कत है तो एक बार और पूछ लीजिए। विलोपन विधि दशा वाला लगा है कि नहीं लगा है? वाई वाई गायब कर दिए हैं। अगर घटाई तो समीकरण 1 में से 2 को घटाओगे तो 1 से x खत्म हो जाता, तो 2y हो जाता। जैसे बन को वैसे बनाओ। अब 7 नंबर का सेकंड नंबर सवाल देखिए तो दूसरा बना लीजिएगा। हैं? एक बार कोशिश करने में क्या जाता है, विलोपन विधि में पहले x और y को बराबर किया जाता है। तो 7वां का दूसरा कोशिश कीजिएगा, नहीं बनेगा तो कल क्लासे में बनवा लीजिएगा। आगे चल रहे हैं। सवाल नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8। पचावा जी लड़की में बना है कल है 1 1 1 सब आयो तो ना हो 0 0 ना, तो यस कहें कहता हूँ। 8वां नंबर देखिए सवाल गलत दिया हुआ है, तनी पढ़ लीजिए आप लोग। क्या कह रहा है, x तथा y ज्ञात कीजिए कह रहा है। अब बताओ सम भाई, कहते कि आरा जा, तो अब कहाँ जेबो? तरस कहे कि आरा जा, आइजे बढ़ले बड़ो तो जइबो के नहीं हो। कहता है x तथा y ज्ञात करे, y दे ले तब कहते रही ज्ञात कीजिए। नहीं समझ में आ रहा है? इस सवाल में खाली x के मान पूछना चाहिए। क्वेश्चन मिस प्रिंटिंग किया कर दिया है गलती से, कह रहा है x और y ज्ञात कीजिए। आई देखो y के मान दे दे, जब y के मान दे तब का y ज्ञात कीजिए। नहीं तो यहाँ पर खाली क्या निकालना है, छोटा लिख ले बाकी बड़ा बड़ा। तो आबयू है कि संख्या है? आबयू है। कह रहा है चूंकि दिया हुआ है 2 गुना आबयू x आ प्लस आबयू y बराबर कितना दिया हुआ है, तो दिया हुआ है 1 0 -3 और कितना 2। समझ में आ रहा है? नहीं खजा बोलत। 2y इंटू आबयू x बराबर 1 0 -3 और कितना। अब बताइए कि y के आगे क्या बा, है नहीं आई तो -y लिख दें। अब इम्प्लाइज 2y इंटू मैट्रिक्स x बराबर यहाँ पे लिखिए 1 0 और -3 और 2। y का मान प्रश्न में दिया हुआ, तो y का मान आप देखिएगा तो मिलेगा आपको 3 2 1 4 ना, 3 2 1 और कितना
4। तो अब देखो तो 2 अवयव x बराबर, पहले घटा लो, संगत अवयवों का जो घटाव होता है उसी को अवयवों का घटाव कहते हैं। नहीं, 1 में से 3 गए, 0 में ले 2 गया, -2 ना, ऐसे लिखे 0 - 2 तो -2 हो जाएगा। अब यहाँ से -3 और -1, 2 में ले 4 गया, एनी प्रॉब्लम? अब ध्यान दीजिएगा, x गुणा में है बुआ, तो इसलिए अगर x का मान निकालेंगे तो दुआ कहाँ चला जाएगा? भागा में ना, तो 2 1/2 में बदल जाएगा। 2 किस में बदल जाएगा? 1/2 में, तो x बराबर 1/2 है वाला दुआ इनटू जो अवयव है जो कहते हैं वो लिख लीजिए, -2 -4। इसलिए फाइनल मैट्रिक्स x बराबर -1 -2। क्लियर? काहे कि गुणा करबो 1/2 ले तो कुल कट जाए, तो 2 एकम 2 1 हो गई, 2 एकम 2 1 हो गई, 2 एकम 2 1 हो गई, 2 दूनी के 4 2 हो गई। आंसर देखो तो खाली x का मान दिया होगा, एक मतलब क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग कर दिया है, कह रहा है y दे के y ज्ञात कीजिए। समझ में आ रहा है भाई? पूछिएगा दोबारा तिबारा। नया बैच खुला है 5 से 6 शाम में। प्रश्न संख्या 9 नंबर देखो, अब की बार बुआई काहे बना रहे हैं समझो। कबे से दे रहा था बड़ा x और बड़ा y, अब क्या दे दिया? छोटा x और छोटा y। तो यहाँ पे दिया हुआ है वाट माने ज्ञात करे होता है 2 into 1 3 0 x प्लस y 0 1 2। नहीं, आप बराबर दिले बा भाई 5 6 1 8। पहले गुणा का क्रिया किया था कि नहीं किया था? तो पहले गुणा का क्रिया किया जाता है तो 2 एकम कितना? 2 3 आए, 2 में 0 ले, 2 में x में 2x बुझाता। आप प्लस y 0 1 2। यहाँ पर इसलिए सवाल ये बना रहे हैं ना कि यहाँ के x और y छोटा दिया हुआ है, अर्थात इसका उत्तर अवयव में नहीं आएगा, इसका उत्तर संख्या आएगा। और जब बड़ा का x बड़ा का y दे देगा ना तो उसका अवयव में आएगा। आप बराबर यहाँ पे कितना 5 6 1 8 5 6 1 8। अब ध्यान दो, पहले दोनों को जोड़ो, दोनों को जोड़ो तो 2 प्लस y, एक गधा है जोड़ाई रे, 2 में y में गुणा करोगे तब ना 2y होगा। 2 प्लस y, कोई पूछी 2 प्लस y कहेगा अब क्या बोली तो बोले तो 2 प्लस y बोलते बड़ा तब का 2 प्लस y मैंने 2 प्लस y, 2y गुणा करने पे होगा ना। 2 में y जोड़ दिए 2 प्लस y, 6 में 0 जोड़ दिए, 0 में 1 जोड़ दिए, 2x में 2 4x ना, 2x प्लस 2 गुणा करबो तब 4x ना। अब बराबर यहाँ पे क्या दिया हुआ है 5 6 1 8 लिखें। अब कौन नियम? बस बस ऐसा ही पढ़ते रहो, समानता के नियम से, समानता से बाय इक्वलिटी। यदि दो अवयव आपस में बराबर होते तो संगत अवयव आपस में बराबर होते हैं, तो संगत अवयव बराबर होगा तो पहिलका के बराबर हो जाएगा। 2 प्लस y बराबर कितना? 5 हो गया। अब y बराबर 3 लिख दे बुआ। देखा तो कहनी है ना, छोटकी y पूछी तो संख्या आई, अब बड़की y पूछी तो अवयव आए। अब देखो 6 बराबर 6 क के सिकंदर बनब, दुनिया जीतब के निखे जानत। 1 बराबर 1 कौन नहीं जान रहा है? तो जहाँ मेरा काम है वहाँ पे ना हम x से हमको काम है y निकल गया है, तो 2x प्लस 2 को 8 के बराबर कीजिए। तो लिखेंगे चूंकि 2x प्लस 2 बराबर कितना, तो यहाँ पे 2x बराबर 6 हो जाए, 8 - 2 x बराबर 3, 6 के बटा में 2 चल जाए तो 2 3 आई, अर्थात x का मान 3 और y का मान 3 उत्तर होगा। दिक्कत? अब आप लोगों को होमवर्क दे रहे हैं बहादुर, 10 नंबर 11 नंबर और 12 नंबर तीनों क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा, बना लीजिए कि नहीं? एकदम कोशिश करके पहले पैड पर उसके बाद कॉपी पर, माने सही आ जाएगा तब, ठीक है?
एकदम बना के लगेगा 10, 11 और 12। होमवर्क HW, होमवर्क, टास्क TASK, घर का काम कौन कौन 10, 11 और एकदम सब कुछ से बनना चाहिए। कल आइए।